जानकारी मिल पाएगी कि हाँ सारी चीज़ें ठीक है। अब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट लिख लिया और कंटेंट लिखने के बाद हमने इसकी साइज को इंक्रीज कर लिया। साइज को थोड़ा बड़ा करने के बाद अब हम यहाँ पे Ctrl+M की का यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लूँ Ctrl+M। अब इस की का यूज क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। Ctrl+M, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद M जो होता है वो होता है किसके लिए, पैराग्राफ इंडेंट को अप्लाई करने के लिए। जैसे अब ये आपका पैराग्राफ है, अब पैराग्राफ इंडेंट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप Ctrl+M की को प्रेस करेंगे। कैसे वो भी आप समझिए। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहां पे मैं लिख दूं पैराग्राफ इंडेंट। अब आप सोच रहे होंगे ये इंडेंट होता क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले समझाऊं इंडेंट क्या है। इंडेंट का मतलब होता है जो आपके कंटेंट है वो कहां से शुरू करें, कहां से लिखें। मतलब जैसे अभी ये इंडेंट, मतलब आसान कर दूं आपके लिए तो जगह हो गई, स्पेस हो गया। तो अब हम यहां से चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट जो यहां से लिख रहा है इस जगह से वो थोड़ा सा और दाएं से लिखे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ M की को प्रेस करना है। तो Ctrl+M क्या करेगा, पैराग्राफ इंडेंट बनाएगा। मतलब लेफ्ट इंडेंट को मैनेज करने के लिए Ctrl+M की को यूज करते हैं। इस काम को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। आप पैराग्राफ लॉन्चर में चलिए और पैराग्राफ लॉन्चर में आने के बाद यहां पे इंडेंट में देख लीजिए आप, ये होता है लेफ्ट करके आपने ओके किया तो आपकी ये जो कंटेंट है देख लीजिए आपके कंटेंट लेफ्ट में स्पेस हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसको एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ M की को आप प्रेस करेंगे तो लेफ्ट इंडेंट बढ़ जाएगा। तो Ctrl+M हो गया। तो Ctrl+M के बाद हम यहां पे करेंगे M के बाद क्या आता है, MN। N का यूज क्यों करते हैं, Ctrl+N। पहले तो आप समझिए कंट्रोल की एक ऐसी की है जिसके साथ आप कमांड को आसानी से बना सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ N की का यूज करके आप नया पेज ले सकते हैं। जैसे हमने इसमें काम कर लिया, अब हम चाहते हैं कि हम इसमें काम नहीं करेंगे, हमें एक नया पेज चाहिए जहां पे हम अपने कंटेंट तैयार करेंगे। तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आप N की को प्रेस करेंगे। तो N की को प्रेस करने के बाद यहां पे आप देखेंगे तो आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो गया। तो नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए आप कंट्रोल के साथ N की को प्रेस करते हैं। जैसे मैं यहां पे Ctrl+N की को प्रेस कर रहा हूं तो नया डॉक्यूमेंट आ गया। अब इस नया डॉक्यूमेंट तो आ गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं इस काम को ऑप्शन से करना। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, फाइल में चलेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो नया पेज आएगा। तो ये लॉन्ग प्रोसेस करने के बजाय हम कीबोर्ड से शॉर्ट तरीके से Ctrl+N की को प्रेस करेंगे तो नया पेज आ जाएगा। अब हम बात करेंगे Ctrl+O। अच्छा, Ctrl+N का तो हमने लिखा ही नहीं, Ctrl+N से होता है न्यू पेज। ये हम लिख दे रहे हैं न्यू डॉक्यूमेंट। अब नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए Ctrl+N और फिर उसके बाद N के बाद आता है NO। तो O से होता है ओपन डॉक्यूमेंट। Ctrl+O की को आप अगर प्रेस करते हैं, जैसे पहले से आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है और आप उस डॉक्यूमेंट को यहां पर देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ O की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन का बॉक्स आ जाएगा। तो यहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। जो पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ओपन करने के लिए Ctrl+O की को प्रेस करते हैं। तो Ctrl+O करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इस काम को ऑप्शन से कैसे करेंगे, फाइल में चलेंगे, फाइल में चल के ओपन पर क्लिक करेंगे और यहां पे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे तब जाके ओपन होगा। दूसरा शॉर्ट तरीका, आप Ctrl+O की को प्रेस कर दें तब भी ओपन हो जाएगा। Ctrl+O। अब इसके बाद आता है OP। अब Ctrl+P से क्या होता है, Ctrl+P से होता है प्रिंट डॉक्यूमेंट। अब इसका मतलब क्या है, आपने ये जो कंटेंट लिख रखा है आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या करें,
कंट्रोल के साथ पी की को आप प्रेस कर दे। तो जब आप कंट्रोल के साथ पी की को प्रेस करते हैं तो आपके सामने प्रिंट डॉक्यूमेंट का इस तरीके से विंडो आ जाता है, जहां पर आपको यह पता चल जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर कैसे छपेगा। तो आप देख सकते हैं इसके जूम को भी बढ़ा करके कि कंट्रोल पी से प्रिंट कर, जब आप प्रिंट पे जाएंगे तो यहां से जूम बढ़ा करके देख सकते हैं कि आपका कंटेंट कैसे छप रहा है। तो इस काम को फाइल में चल के प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके भी किया जा सकता है। जिस काम को हम कैसे कर रहे हैं कीबोर्ड से शॉर्ट तरीके से, उसी काम को हम आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी, पी के बाद आता है क्यू। अब कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, अब लोग जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या सारी की से शॉर्ट कीज बनती हैं, तो मैक्सिमम की से शॉर्ट कीज बनती हैं। और अब कंट्रोल क्यू से आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसमें लिख देता हूं रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, मतलब कंट्रोल क्यू दबाने से पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग का मतलब समझते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल एम की को प्रेस किया। जब हम कंट्रोल एम की को प्रेस करते हैं तो हमारा ये जो कंटेंट है वो देखिए लेफ्ट इंडेंट हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। तो कंट्रोल क्यू की को प्रेस करें तो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ में जो भी आपने फॉर्मेटिंग कर रखी होगी वो समाप्त हो जाएगी। जैसे आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, इसमें आपने लाइन स्पेसिंग लगा दिया। अब आप लाइन स्पेसिंग को हटाना चाहते हैं, कंट्रोल क्यू दबा दीजिए तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हट जाएगी। आपने कोई पैराग्राफ पे शेडिंग लगा रखा है, ये देखिए यहां पे हमने सेलेक्ट किया, इस पे हमने येलो कलर की शेडिंग लगा दी। अब हम चाहते हैं कि शेडिंग हट जाए, तो आप इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल क्यू दबाइए। अच्छा, कंट्रोल क्यू से शेडिंग नहीं हटेगी लेकिन फॉर्मेटिंग हट जाती है मैक्सिमम अच्छा ज्यादा हमने सेलेक्ट कर लिया है इसलिए ऐसा है, बाकी ये भी हट जाएगा। तो इसका कंट्रोल क्यू का काम ही होता है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाना। जैसे पैराग्राफ में पैराग्राफ के बीच दूरियां आपने बना दी, लाइंस के बीच दूरियां बना दी। अब पैराग्राफ के बीच मान लीजिए, चलिए हम पैराग्राफ के बीच दूरियों को बना के दिखाते हैं आपको, स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर। अब देखिए ये दूरियां बढ़ गई, अब इनको फिर नॉर्मल करना, कंट्रोल क्यू दबा दीजिए। तो कंट्रोल क्यू का यूज करके जो भी फॉर्मेटिंग आपने पैराग्राफ में की है वो हट जाएगी। अब क्यू के बाद आता है क्यू आर। अब ये आर का यूज क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप एक बात समझें कि कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आर की को दबाने पे आपका जो कंटेंट है वो हो जाता है राइट अलाइन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। हमने यहां पे लिख दिया हैप्पी। अभी ये जो कंटेंट हमारा लिखा गया है ये किधर लिखा हुआ है, ये लेफ्ट में लिखा हुआ है और इसे हमें ले जाना राइट में। तो कंट्रोल के साथ आर की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो चला जाता है राइट साइड में। मतलब आप अपने कंटेंट को राइट इंडेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस आर की को प्रेस करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो राइट इंडेंट हो जाता है। लेफ्ट इंडेंट के लिए पहले ही बताया था मैंने, कंट्रोल एल दबाना है, लेफ्ट में चला जाएगा। और इस काम को आप कर सकते हैं होम टैब के राइट अलाइन बटन का यूज करके, अलाइन राइट। तो आर, अब आता है एस। कंट्रोल प्लस एस का यूज क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एस, तो इसका यूज होता है सेविंग डॉक्यूमेंट। अब समझते हैं, जैसे हमने ये कंटेंट लिख रखा है, अब हम चाहते हैं कि ये हम सेव कर दें ताकि इसको हम फ्यूचर में भी यूज कर पाएं। अगर आप फ्यूचर में इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से बॉक्स आएगा। यहां पे ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करें और आप फिर सेव कर सकते हैं। ऐसे
दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप चलिए फाइल टैब में, यहां आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करिए, फिर ब्राउज पे क्लिक करिए, तब जाके आपका कंटेंट सेव होता है। अब यहां नाम देके आप सेव कर देंगे। अच्छा, आप पता करना चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट सेव हुआ या नहीं, तो चलिए हम इसमें सेव कर देते हैं। अब हम इसको सेव पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए कैसे पता, ये देखिए यहां पे आ गया लाइव क्लास। तो यहां पे Ctrl+S से क्या होगा, सेव होगा आपका डॉक्यूमेंट। आप काम कर रहे हैं तो बीच बीच में आप Ctrl+S की को प्रेस करते रहें, जिससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट होगा वो सेव होता चला जाएगा। तो S के बाद आता है T। अब Ctrl+T, देखिए मैक्सिमम चीजों की तो जानकारी हमको मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी कीज जो शॉर्ट कीज हैं जिनके विषय में हमें जानकारी नहीं मिल पाती, तो वो यहां से हम जानेंगे। तो आप Ctrl+T दबा के क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, Ctrl+T होगा, इस पे इंडेंट ही होगा, इंडेंट ही होगा, इंडेंट पैराग्राफ। अब ये क्या है, अभी तो हमने इंडेंटेशन बताया था, लेकिन वो लेफ्ट इंडेंट था, ये भी लेफ्ट इंडेंट है, लेकिन ये क्या करेगा, ये फर्स्ट लाइन नहीं करेगा, वो फर्स्ट लाइन करता था, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट नहीं करेगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर रखा है और Ctrl+T की को प्रेस करते हैं, तो देखिए दूरियां बना रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, स्पेस को बढ़ा रहा है। पहली लाइन को छोड़ के बाकी सभी लाइन में स्पेस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ लेफ्ट इंडेंट को यूज करेंगे। इसका तरीका क्या है, आप इस पर क्लिक करिए और ये जो नीचे बटन है, इस बटन नीचे वाली बटन पे आके आप क्लिक करके इस तरह से इसको ड्रैग कर लें, ऊपर वाली बटन ऐसे कर लें, तो आपका ये इस तरीके से, तो इसको ऑप्शन से आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसा अभी मैंने करके दिखाया। और यही काम हमने कीबोर्ड से कैसे किया, Ctrl+T। तो Ctrl+T का, अब देखिए वहां पे हमने माउस क्लिक किया फिर ड्रैग किया, तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे बहुत आसानी से उस काम को कर पाएंगे। तो पैराग्राफ यहां पे कर सकते हैं, पैराग्राफ लेफ्ट इंडेंट, मतलब पैराग्राफ के पहले लाइन में ना स्पेस छोड़ के बाकी सभी लाइन में स्पेस छोड़ने के लिए पैराग्राफ लेफ्ट इंडेंट Ctrl+T का यूज करेंगे। अब बात आती है Ctrl+U, T के बाद आता है U। अब U का यूज क्यों करेंगे, तो U का मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब, जैसे अब हमारा ये कंटेंट है, आप देख सकते हैं जैसे हमने यहां पे लिख रखा है हैप्पी, अब इसको हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने का तरीका क्या है, Ctrl+U की को आप प्रेस करें। जब आप Ctrl+U की को प्रेस करेंगे तो आपका सेलेक्ट किया हुआ कंटेंट अंडरलाइन हो जाता है। Ctrl+U अंडरलाइन, फिर हटाना है तो फिर से अगेन आपको Ctrl+U की को ही प्रेस करना होगा, जिससे अंडरलाइन हट जाता है। थैंक यू अतीक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अब हम बात करेंगे U के बाद UV, Ctrl+V। अब V का यूज क्या होता है, V का यूज मैं आपको बताता हूं, पेस्ट। अब पेस्ट क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने ये जो हैप्पी है, इस हैप्पी को हमने क्या किया है, सेलेक्ट किया। तो सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने कर लिया कॉपी। कॉपी का शॉर्ट की मैंने जो बताया था वो बताया था Ctrl+C। Ctrl+C की को आप प्रेस करते हैं तो ये कॉपी हो जाता है। अब कॉपी करने के बाद इसको हमें यहां पे रखना है, तो हम क्या करें, Ctrl+V की को, जब हम Ctrl+V की को प्रेस करते हैं तो हमारा जो सेलेक्ट किया हुआ कंटेंट था, जो कॉपी किया हुआ कंटेंट था, वो पेस्ट हो जाता है। तो मतलब कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V की का यूज करते हैं। Ctrl+V से होता है पेस्ट, फिर होता है अब W।
तो अब W का यूज क्या होता है, कंट्रोल प्लस W। तो कंट्रोल प्लस W से होता है क्लोज डॉक्यूमेंट। अब क्लोज डॉक्यूमेंट का मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक नया पेज लिया, अब इस नए पेज को हम क्लोज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस W की को प्रेस कर देंगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपका ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए इस काम को फाइल टैब में चल के क्लोज ऑप्शन पे माउस क्लिक करेंगे, तब भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करके दिखाता हूं। अब जैसे एग्जांपल लीजिएगा, आपने कंट्रोल W दबाया तो डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो गया, प्रोग्राम नहीं क्लोज होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लोज होगा। और कंट्रोल प्लस W की जगह पे आप फाइल टैब में जाके क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब W के बाद आता है X। अब X का यूज क्या होता है, X का होता है यूज कट। अब कट का मीन्स क्या है, जैसे हम चाहते ये हैं कि जो हैप्पी लिखा हुआ है ये हैप्पी यहां से हटकर यहां पे आ जाए या यहां पे आ जाए, कहीं भी दूसरे लोकेशन पर चला जाए, तो इसे हमें करना होगा कट। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे जिससे ये सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से करेंगे कट। कट के लिए कंट्रोल X की को प्रेस करेंगे, और कंट्रोल X की को प्रेस करके कर्सर को आप उस प्लेस पर रखें जहां पे आप अपने कंटेंट को रखना चाहते हैं। अब आप कंट्रोल V की को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका कंटेंट पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल V का शॉर्ट की बताया ही था, कंट्रोल प्लस X से होता है कट। इस काम को एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे, सेलेक्ट करिए, होम टैब में जाके आप कट पे क्लिक करिए, और जहां आप रखना चाहते हैं वहां पे आप अपने कर्सर इंसर्शन पॉइंट को रखकर पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका कंटेंट क्या होगा, वहां से हटकर, जहां पे पहले था वहां से हटकर नई जगह पर चला जाएगा जहां आप चाहते हैं। ये हो गया कट। तो कंट्रोल प्लस X। X के बाद आता है Y। कंट्रोल प्लस Y से क्या होता है, कंट्रोल प्लस Y इसका मतलब होता है रीडू या रिपीट। रीडू या रिपीट। अब इसका मतलब क्या है वो समझाता हूं आपको। जैसे अब हम क्या करना चाहते हैं, इसमें थोड़ा हमने करेक्शन कर दिया, अब कंट्रोल प्लस Y की को प्रेस करेंगे तो जो हमने किया था करेक्शन, जो हमने टाइप किया था वो बार बार होगा। एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल हमने लिख दिया, यहां पे इंटर दबाया, अब कंट्रोल प्लस Y दबा रहे हैं, तो कंट्रोल प्लस Y दबा के आप कंटिन्यू इंटर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जिस काम को आपने किया है उस काम को आप बार बार करना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल प्लस Y की को प्रेस करना होगा, ये होगा रीडू या रिपीट। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया अपना नाम, अब हम करते हैं कंट्रोल प्लस Y, तो आप देख सकते हैं कि हमारा नाम बार बार छपता हुआ चला जाएगा। ये हो गया रिपीट। लेकिन रीडू क्या होता है, रीडू समझाता हूं। रीडू समझने के लिए पहले हमें कंट्रोल प्लस Z की को समझना होगा। अब कंट्रोल प्लस Z, इसको बोलते हैं अंडू। अब समझाता हूं, ये अंडू। अंडू क्या है, जैसे हमने क्या किया, हमने इतने कंटेंट को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबा दिया। अचानक हमारे दिमाग में हमको याद आया, नहीं इसकी तो हमको जरूरत थी, ये हमको डिलीट नहीं करना था, तो कंट्रोल प्लस Z की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अंडू हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। अब देखिए ये बटन क्विक एक्सेस टूल बार में ये बटन अंडू की है, अंडू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फिर से पिछली पोजीशन पर चला जाएगा। और अब हम बात करें कंट्रोल प्लस Y, जो मैंने रीडू को छोड़ रखा था। अब वो रीडू है क्या, तो जब आप यहां पे ये देखिए रीडू है या रिपीट क्लियर, तो आप जैसे ही रीडू करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये कंटेंट फिर से समाप्त हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस Z से आप क्या करेंगे, जो भी परिवर्तन आपने पेज में किया है आप उसको हटा सकते हैं, और कंट्रोल प्लस Y की को दबाकर अंडू से जो परिवर्तन आपने किया उसको आप हटा सकते हैं। और
अगर आप डायरेक्ट बिना कोई परिवर्तन के, जैसे एग्जांपल के लिए अभी डायरेक्ट मैंने वन टाइम इंटर किया और आप कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे तो ये बार बार इंटर होगा, तो इसको कहेंगे रिपीट। अब रिपीट कैसे करते हैं, यहां पे ये है रिपीट बटन, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल के साथ ए से जेड तक की मैंने सारी की सारी शॉर्ट कीज बता दी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हम अगले संडे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। अगले संडे हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई सारी और शॉर्ट कीज बताने वाले हैं जो A to Z के अलावा होंगी, जिनसे आप बहुत ही बेहतर नॉलेज ले पाएंगे और नई चीजों को सीख पाएंगे। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहें। हर संडे जो लाइव क्लास आती है उस लाइव क्लास को आप ज्वाइन करें, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी किया करें ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।